आज हम बात करेंगे सीटी स्कैन। इसकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि सीटी स्कैन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है और इसके प्रिंसिपल क्या हैं। और जनरेशन, जैसे प्रिंसिपल के बाद जनरेशन आ जाए, सिटी के बारे में बताने के बाद फिर हम आपको जनरेशन के बारे में बताएंगे कि जनरेशन क्या होता है, क्यों जनरेशन आया, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, यानी अभी तक तो 5 जनरेशन चल रहा है। जनरेशन का यहाँ पर मतलब एक ऐसे ही आउटलाइन बता देते हैं कि जनरेशन क्या है कि एक समय के साथ क्या है, मशीनें जो होती है वो चेंज होती गई। पहले क्या था, एक डिटेक्टर, 1 स्लाइस, 2 स्लाइस पहले, तो इसी हिसाब से क्या है मशीनें जैसे चेंज होती गई हैं, स्लाइसें चेंज होती गई हैं, एडवांस होते गए हैं, तो जनरेशन वाइज जनरेशन होता गया है कि इस जनरेशन में ऐसे होता था, उस जनरेशन में ऐसे होता था, आगे के जनरेशन में फिर कैसे होगा, आने वाले समय में नए जनरेशन जैसे 6 जनरेशन अगर आता है तो काफ़ी एडवांस मशीनें हो जाएंगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या है सीटी प्रिंसिपल। सीटी प्रिंसिपल में हम मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल बताते हैं, जो है कि बॉडी में जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनका एक इमेज लिया जाता है, इंजेक्ट करते हैं फॉर मल्टीपल प्रोजेक्टर ऑफ एक्सरे बीम। ये जो है मतलब इसमें क्या, इसमें जो मैथमेटिकली प्रिंसिपल इन्होंने प्रिंसिपल ये दिया है वो कौन था और किसने किया था डेवलपमेंट, ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल जिसने बनाया था उनका नाम जो है वो रेडॉन, और किसमें कौन से सन में किया था, 1917 में। और इसमें ये भी बताया जो एक्सरे ट्यूब है, जो एक्सरे ट्यूब होती है वो गैंट्री के मतलब गैंट्री में होती है, और वो क्या होती है, मूव करती रहती है, हमेशा क्या होती है वो मूव करती रहती है। और ये एक्सरे टेबल के बिल्कुल सामने हमारा डिटेक्टर जो होता है वो अटैच रहता है। यानी ये किसने बताया था, ये मैथमेटिकली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेडॉन 1917 में बताया था। और फिर आइए हम जानते हैं आपको सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन क्या होता है? यह एक ऐसा टेस्ट है, सीटी स्कैन यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कंप्यूटर और घूमती हुई एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के अलग अलग भागों की क्रॉस सेक्शनल टुकड़ों में इमेज ली जाती है। क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल इमेज की क्या कहते हैं, टुकड़ों में ली जाती है। यानी कि शरीर के पार्ट का किसी का भी अगर किसी एक पार्ट का सीटी स्कैन हो रहा है तो एक ही पार्ट में कई टुकड़ों में उसका सेक्शन बांटा जाता है, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ताकि ये पता चल सके कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। जब छोटे छोटे स्लाइसेस कटेंगे किसी एक पार्ट का तो उसी में डिजीज़ का क्या होता है वो पता किया जा सकता है। अलग अलग जैसे कहा ना कि अलग अलग भागों को टुकड़ों में सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल टुकड़ों में इमेज ली जाती है। नॉर्मल एक्सरे के मुकाबले सीटी में ज़्यादा डिटेल्स और क्लियर जानकारी हासिल होती है, यानी उसमें जानकारी पता चलता है। नॉर्मल एक्सरे जैसे मैं बता रही हूँ कि एक्सरे, सीटी और एमआरआई ये सारी तीनों चीज़ें क्या होता है डायग्नोस्टिक सेंटर के अंडर में आती हैं। तो पहले एक्सरे किया जाता है। अगर नॉर्मल एक्सरे ले रहे हैं और उसमें कोई डिजीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम सीटी स्कैन करते हैं। तो उसमें क्या है, हमें बहुत ही एकदम डिटेल्स में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि पेशेंट को डिजीज़ क्या प्रॉब्लम है, वो एकदम क्लियर जानकारी पता चल जाती है। सीटी स्कैन में शरीर के सॉफ्ट टिश्यू, सेल्स, ब्लड वेसल्स और हड्डियों के डिसऑर्डर, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। सॉफ्ट टिश्यू भी दिखाई देती है, ब्लड वेसल्स भी एकदम साफ दिखाई देता है। और जो बोन्स के डिसऑर्डर, बोन में कोई फ्रैक्चर, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं।
सीटी स्कैन जो होता है वो आमतौर पे पूरे होल बॉडी का होता है, लेकिन इसमें भी हम बताएंगे होल बॉडी में भी मतलब एक एक पार्ट होता है कि किस किस पार्ट का मेन होता है, वो आगे हम अभी आपको बताएंगे। वैसे सीटी स्कैन जो है वो पूरे होल बॉडी यानी पूरे शरीर का होता है। आमतौर पर सीटी स्कैन से पूरे शरीर का क्लियर इमेज देखा जाता है, मतलब देख सकते हैं हम लोग। सीटी स्कैन अगर कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया ना कि पूरे बॉडी का होता है, तो हम पूरे बॉडी में शरीर में क्या क्या ऑर्गन से क्या है सारी चीज़ें सारी इमेजेस जो हैं वो एकदम क्लियर देख सकते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट भी देख सकते हैं, यानी पेशेंट का तो होता ही है, डॉक्टर एकदम क्लियर इमेज दे सकते हैं कि हाँ क्या बॉडी में चेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है, सब देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। क्या बताते हैं, सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। शरीर में चोट और डिसऑर्डर का इलाज करने से पहले डॉक्टर मरीज़ को सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। यानी अगर शरीर में कोई चोट लगी है, जैसे हेड में चोट लग गया, काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये इलाज करने से पहले अभी पता तो नहीं है ना डॉक्टर से को किसी को भी कि अगर चोट में सर में चोट लगी है तो कितने अंदर तक हुआ है, हेमरेज तो नहीं हुआ है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो बिना किसी का इलाज जाने बगैर दवा कैसे दे सकते हैं हम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शरीर में अगर चोट डिसऑर्डर है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर मरीज़ को सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि आप सीटी स्कैन करा लीजिए। और सीटी स्कैन का रिपोर्ट देखने के बाद ही क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसी का फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। शरीर का कौन सा भाग किस वजह से अफेक्टेड है, सीटी स्कैन में शरीर का जो है वो भाग किस वजह से इफेक्टेड है, और सीटी स्कैन में लगने वाले टाइम पर ये निर्भर करता है। ये बात डिपेंड करता है कि शरीर के किस भाग का सीटी स्कैन किया जा रहा है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन कैसे किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्यों किया जाता है। अब आपको बताते हैं सीटी स्कैन कैसे किया जाता है। तो सीटी स्कैन आमतौर पर हॉस्पिटल या रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर में होता है, हॉस्पिटल में भी होता है और डायग्नोस्टिक सेंटर में होता है। और ये सीटी स्कैन एक सीटी टेक्नीशियन भी करता है, रेडियोलॉजिस्ट भी करता है। अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो सीटी टेक्नीशियन सीटी स्कैन करता है। और सीटी स्कैन कराने से पेशेंट को कुछ घंटे पहले, डिपेंड करता है कि किस पार्ट का स्कैन है, सीटी स्कैन हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो खाने पीने का जो भी रूल्स है कि यहाँ खाना है नहीं खाना है, वो वही मतलब डिपेंड करता है कि पेशेंट के किस पार्ट का है। तो उसको खाने 2-3 घंटे पहले ही मना कर दिया जाता है कि नहीं, पेशेंट को कुछ नहीं खाना है। और अगर इसके अलावा पेशेंट कोई भी, जैसे लेडी पेशेंट है और लेडी पेशेंट ऑर्नामेंट कुछ पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, मेटल का सामान पहनी हुई है, कुछ भी जिसे वो पहनी हुई है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको बोलेंगे कि वो अपना सारे ज्वेलरी वगैरह सब निकाल दें। और हमेशा ये चीज़ याद रखते हैं कि अगर लेडी पेशेंट है तो उसको लेडी ही एक नर्स अटेंड करती है। अगर लेडी पेशेंट आई है डायग्नोस्टिक सेंटर में तो उसके साथ कौन अटेंड करेगा, एक टेक्नीशियन तो रहेगा ही, लेकिन एक लेडी अटेंडेंट भी उसको अटेंड करती है कि गाउन देना है, गाउन चेंज करानी है, मेटल्स वगैरह बताना है, ये चीज़ें एक लेडी मतलब अटेंड करती है उनको, लेडी पेशेंट को। सीटी जो टेक्नीशियन होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ये यही करते हैं। जैसे इससे पहले बताया कि सीटी स्कैन कौन करता है, ये टेक्नीशियन या रेडियोलॉजिस्ट करता है। इस टेस्ट के दौरान एक डोनट टेबल के आकार पर लिटा दिया जाता है और सीटी स्कैन के दौरान एक नैरो एक्सरे बीम का यूज़ किया जाता है। अगर सीटी जो हो रही है, जैसे सीटी पेशेंट है, पेशेंट इसमें एक इमेज दिखा रहे हैं आपको, ये इमेज है, यानी
ये पेशेंट, ये टेबल है, यहाँ पर पेशेंट को क्या करते हैं, लेटा दिया जाता है। और ये जो गैंट्री आपको दिख रही है, इस गैंट्री में एक्सरे जो है वो बीम, और जो एक्सरे है वो नैरो क्या होती है, वो नैरो एक्सरे बीम यूज होता है। यानी क्या करता है, वो चारों तरफ एकदम घूमता रहता है, ताकि जिस पार्ट का हो रहा है उस पार्ट को कई दफ़ा, मतलब कई सेक्शन में वो काटती है अलग अलग। जैसे कि शरीर के चारों तरफ, यानी अगर सर का हो रहा है तो शरीर के चारों तरफ क्या करती है, ये घूमती है और अलग अलग एंगल से कई चैन बनाती है और अलग अलग भाग का इमेज, सेक्शनल इमेज काटती है। सेक्शनल इमेज काटने से बनाती है, जैसे सेक्शनल इमेज अगर बना रही है तो इसी से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, इमेजेस बनती हैं। और कंप्यूटर इस जानकारी को करता है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सरे लिया, उसके बाद जो पेशेंट होता है उसका जो इमेज होती है वो क्या होता है, फिर वो कंप्यूटर का काम है। यानी कंप्यूटर इसकी पूरी जानकारी देखता है, जानकारी करता है, देखता है। सीटी इमेज जो होती है, इमेजिंग टेक्निक हो सकती है, और जिसके ज़रिए डॉक्टर मरीज़ की समस्याओं का निदान करते हैं। यानी डॉक्टर जो होते हैं वो शरीर, मतलब पेशेंट का देखते हैं कि अब जब सेक्शन करता है इमेज, डॉक्टर देखते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम का जो उनकी प्रॉब्लम पता चलती है तो उसको देखते हुए फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर। फिर आइए, जैसे कि किस किस चीज़ का, यानी शरीर के किस किस हिस्सों का सीटी स्कैन किया जाता है। इससे पहले मतलब पूरे, वैसे तो होल बॉडी का किया जाता है, लेकिन इसमें भी क्या है कि किस किस हिस्से का जो स्पेशल किया जाता है। तो पहले क्या है कि अगर दिमाग में चोट लगी है, खोपड़ी फ्रैक्चर है और उसमें ब्लीडिंग काफ़ी हो रही है, तो इसके दौरान भी सीटी किया जाता है। अगर ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स हैं और ब्रेन ट्यूमर है तो इसके दौरान भी किया जाता है। अगर ब्रेन में क्या है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और ब्रेन ट्यूमर है। नेक्स्ट क्या है कि इन्फेक्शन अगर है मांसपेशियों में, जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है तो, और बोन फ्रैक्चर है तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। अगर ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम है और अदर जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की जांच होती है तो उसमें भी हम सीटी स्कैन करते हैं। इंटरनल चोट होती है, अगर इंटरनल चोट हो रही है या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी हम सीटी स्कैन करते हैं। सर्जरी होती है या बायोप्सी होती है उसमें भी हम सीटी स्कैन करते हैं। अगर कैंसर है, पेशेंट को कैंसर या हार्ट डिजीज़ है उसमें भी करते हैं सीटी स्कैन। और अगर एक्सीडेंट हुआ किसी वाहन से या दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंट के बाद अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके बाद भी हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन क्या करते हैं, तब सीटी स्कैन करते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं जनरेशन। ये इसमें दिखाते हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन है, सेम चीज़ें इसमें है, इसमें इमेज के साथ है, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इमेज है। फर्स्ट जनरेशन जो दिख रहा है वो नैरो पेंसिल बीम लाइक है, यानी कि जो पहले जो फर्स्ट जनरेशन है वो क्या है, नैरो पेंसिल बीम लाइक पता चलता है, दिखाता है। फर्स्ट जनरेशन जो एक्सरे ट्यूब है वो डिटेक्टर जो यूज़ करते हैं, और बीम जो होता है वो पेंसिल लाइक होता है। जो बीम क्या है वो पेंसिल है। और इसमें क्या है, देखिए सिंगल डिटेक्टर यूज़ हो रहा है। डिटेक्टर को कैसे है, सिंगल डिटेक्टर और एक्सरे ट्यूब है ये, यानी कि अगर ये ट्रांसलेट क्या है, रोटेट मूवेबल ऑफ द ट्यूब डिटेक्टर कंबाइंड स्कैन टाइमिंग 5 मिनट डिज़ाइन बाय ओनली द एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। अगर पेशेंट का ब्रेन का एक्सरे कर रहे हैं, सीटी कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए अगर वो 4 या 5 मिनट ले रहा है एक स्लाइस बनाने में,
एक स्लाइस बनाने में 4 या 5 मिनट ले रहा है तो अप टू 20 पीस से सॉरी मतलब 10 सेकेंड में अगर 120 के एंगल में हमारा जो ये ट्यूब है वो मूवेबल हो रहा है तो क्या 10 सेकेंड में एक बार वो घूमता है। अगर 10 सेकेंड में घूमता है, हमको एक 3-4 इमेज अगर लेनी है तो क्या होगा, हमको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। यानी कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें काफ़ी टाइम लगता था एक बार करने में। अगर एक बार में एक ही इमेज ली जाती थी, यानी अगर जितनी इमेजेस चाहिए उतना उसको क्या होता था, एक बार उसको मूव करना पड़ता था। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट जनरेशन का। ये आप देखिए हेड का कर रहे हैं, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि हेड का कर रहे हैं तो क्या है, हेड केप्ट इंस्टॉल्ड इन द वाटर बाथ। ये आपको यहाँ पर एक क्लियर रंगीन तस्वीर दिख रही है और यहाँ पर इसका एक इमेज दिख रहा है कि आप कैसे जब CT स्कैन कराते हैं मशीन में कैसे ये इमेज बनती है। ये आपका इमेजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये रबर हेड बैग है, इसी से यहाँ पर रखते हैं उसी की, जिसकी वजह से हेड जो है वो पोजीशन अच्छे से दिखाई दे। ये इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि दिखाया है स्कैनर गैंट्री, कितना मतलब एकदम स्लोली यानी एक बार में अगर एक बार में एक ही इमेज क्या करती है, एक्सरे लेती है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड जनरेशन में। इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या देख रहे हैं कि आप 1 डिटेक्टर है, फर्स्ट जनरेशन में आप क्या देख रहे हैं 1 डिटेक्टर है, जबकि सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या है, ट्रांसलेट मल्टीपल डिटेक्टर। यानी कि अगर आपको 10 से 90 सेकेंड से लेना है तो ओनली 6 टाइम मोशन ऑब्टेन। यानी अगर इसमें भी फर्स्ट जनरेशन के ही तरह सेकेंड जनरेशन है, लेकिन इसमें क्या है कि मल्टीपल डिटेक्टर, उसमें सिंगल डिटेक्टर था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल यानी 3 डिटेक्टर दिया है। उसमें क्या था, अगर आपको एक इमेज बनाने में इमेज बनाने में 1 मिनट लगता था, यानी काफ़ी टाइम लग जा रहा था, वैसे ही जस्ट सेकेंड जनरेशन है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा उसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि स्कैन टाइमिंग 10 to 90 सेकेंड लेता है, 1 सेकेंड वो बनाने में आपका। ये इमेज है, आप देख सकते हैं कैसे एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे ट्रांसलेशन लार्ज रोटेशन इंक्रीमेंट 180 डिग्रीज पे पेशेंट को लटाया गया है। और फिर क्या है यहाँ पे मल्टी डिटेक्टर, यानी कि एक बार में 1 2 3 ये इमेज दे सकता है, लेकिन तब भी ये ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में भी आप ये दे सकते हैं कि कैसे, देखिए उसमें मल्टी डिटेक्टर था सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में भी मल्टी डिटेक्टर है, लेकिन उसमें एक टाइमिंग जो होती है वो क्या है कि 1 to 8 ये इसमें हम आपको दिखाते हैं रोटेट डिटेक्टर मोशन। यानी देखिए कितना इसमें मल्टी डिटेक्टर है ना, तो मल्टी डिटेक्टर में कितने, अगर पेशेंट है तो मल्टी डिटेक्टर एक बार में कई इमेजेस वो दिखा सकता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इमेज में बहुत ही क्लियर अच्छे से दिखाया है कि एक बार में ये कितने इमेजेस दिखा सकता है। अगर वो 1000 प्रोजेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द 5 सेकेंड, देखिए इसमें कितनी दिखा रहा है 30 डिग्री to 45 से फ़ैन बीम जो इंक्रीज़ हो रही है कितने एंगल पे, 30 डिग्री से 45 डिग्री तक। और इसमें क्या है, अगर 1000 अगर प्रोजेक्शन है तो कितने टाइमिंग है, ऑब्टेन इन 5 सेकेंड में दिखा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में यहाँ हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, जैसे थर्ड जनरेशन में था कि उसमें भी कितने मतलब डिटेक्टर जो थे कितने थे, लेकिन आप फोर्थ जनरेशन में आप थर्ड जनरेशन में क्या था, इतने डिटेक्टर थे। आपको मल्टी डिटेक्टर कितने डिटेक्टर हैं, 600 से 900, लेकिन इसमें आप देखिए फोर्थ जनरेशन में कितने ज़्यादा डिटेक्टर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो इमेजेस हैं वो इमेजेस बहुत ही जल्दी हो सकती है। इन दिस स्कैन द मोशन ऑफ ट्यूब एंड द डिटेक्टर वाज रोटेट फ्लैग्स, यानी जो जो डिटेक्टर है वो रोटेट करता है, फ्लैश करता है, और मोर देन 2000 यानी 2000 डिटेक्टर फिक्स इन द
रिंग एंड एक्सरे ट्यूब रोटेट इनसाइड द रिंग एंड द अराउंड द पेशेंट, यानी उसमें देखिए अब कितना 600 से 900 तक दिखाया था डिटेक्टर था, लेकिन इसमें कितना है 2000 तक। और पेशेंट के क्या होता है इनसाइड, यानी चारों तरफ क्या होता है ये घूमता रहता है, और कितना जल्दी वो पेशेंट का इमेज बन सकती है। जैसे इससे पहले क्या दिखा है, स्कैनिंग टाइम मोर देन 1000 प्रोजेक्शन ऑब्टेन एनी एंगल इन 1 सेकेंड, यानी इससे पहले इसमें आप देखे थे 3rd सेकेंड में 5 सेकेंड ले रहा था, जबकि 4 सेकेंड में जब हम आए हैं तो इसमें कितना सेकेंड लिया है, अगर 1000 प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो 1 सेकेंड बना रहे हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं 5th जनरेशन, यानी 5th जनरेशन में है क्या है, रोटेट फ्लैश डिटेक्टर ट्यूब आउटसाइड, यानी आउटसाइड। इसमें 5th जनरेशन में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। अगर को ये स्कैन टाइम रिड्यूस टू 1.6 सेकेंड, यानी कि ये 4th जनरेशन में आपने देखा था कि ओनली 1 सेकेंड था, लेकिन 5th जनरेशन में आप देख रहे हैं कि 1.4 सेकेंड। यहाँ पे हम आपको एक इमेज दिखाते हैं, जैसे पेशेंट क्या कैसे ये कंप्यूटर तक जाने का ये जो उसकी जर्नी होती है। पेशेंट यहाँ पर लेटा हुआ है, ये डाटा कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सरे बीम रोटेट कर रही है, फिर ये आप देख रहे हैं टेबल से टेबल, फिर ये डिटेक्टर हो गया, डिटेक्टर से फिर कैसे जाके ये कंप्यूटर में जाके पूरा फिट हो रहा है। ये आप इतना आसानी इजीली आप ये देख सकते हैं इस इमेज में। ये 5th जनरेशन का है इमेज। और ये हम आपको छोटा सा एक इमेज ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये डायग्नोस्टिक सेंटर है। अभी जो न्यू स्टूडेंट है, अभी क्लासेस नहीं लेने उनके लिए है, और जो बच्चे फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर में, उन लोग को तो पता है, लेकिन जो न्यू बैच है अभी उनको नहीं पता है कि हाँ सीटी मतलब कैसे होता है, क्या वो भी एक एक्साइटेड होते हैं। तो उनके लिए देखिए ये एक सीटी डायग्नोस्टिक, ये सीटी का कमरा है, या सीटी पेशेंट यानी लेडी अटेंड कर रही है। मैंने से पहले बताया अगर लेडी पेशेंट है तो लेडी ही जो एक नर्स वहाँ होती हैं तो वो अटेंड करती हैं, टेक्नीशियन तो रहते ही हैं, लेकिन एक लेडी नर्स उसे अटेंड करती हैं। और ये कंसोल रूम है, कंसोल में से यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन उसको क्या करते हैं, उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कंसोल में से। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर उसके जस्ट सामने आप देखेंगे एक लिड प्रूफ एक लेड है, लेड के सामने से ही हम देख सकते हैं पेशेंट मूव वो अगर तो नहीं करा, पेशेंट कैसा है। ये जो रूम होता है सीटी स्कैन का और जो कंसोल का रूम होता है दोनों अटैच होता है, और ये उसमें बना होता है कांच, लेड वाला कांच लगा होता है, जो प्लास्टिक की रबड़ होती है वो लगा होता है ताकि रेडिएशन अंदर ना आ सके। और ये जो टेक्नीशियन होता है वो पेशेंट को बहुत ही अच्छे से वो इसमें से देख सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जैसे एक सीटी भी होती है, और सीटी होती है 3D कंप्यूटर सीटी होती है। 3D में क्या होती है कि कोई भी इमेजेस होती हैं वो बहुत ही क्लियर दिखती हैं। टनल्स। थैंक यू।